हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सबके एग्ज़ाम आज अच्छे हो चुके हैं। मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था आज, ठीक है, IBPS क्लर्क प्री। तो मेरा जो ओवरऑल अटैम्प्ट है वो 91 है। रीजनिंग में मैंने 35 किया है, क्वांट में 32 एंड इंग्लिश में मैंने 24 किया, ठीक है। क्वांट के लिए मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा, मैं सोचा था 35 हो जाएगा बट नहीं हुआ एक्चुअली। 2 नंबर सीरीज़ मेरे से नहीं हुआ था। वो जो एक 126, 63, 42, 105 के था, तो मैंने ना इसको 1/2, 3/2 ऐसे 2/3 ऐसे करके कर रही थी बट नहीं हुआ था, ठीक है। और एक नंबर सीरीज़ नहीं हुआ था और इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मतलब चले गए थे, जिसकी वजह से जो स्पीड टाइम का जो एरिथमेटिक था वो नहीं बना। बट ये जो 67 मार्क्स मैंने किया है ये एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसमें भरोसा है कि इससे पहले जो भी एग्ज़ाम मैंने दिया सब में एक्यूरेसी 100% रहते हैं। एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश में भी मैंने 24 किया है, मैं एक्यूरेसी के साथ ही किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करके अगर मैं कर लेती थी तो हो सकता है मेरा गलत हो जाए, ठीक है। मतलब मैं उतना श्योर नहीं हो पा रही थी कि क्या होगा, तो इसीलिए मैंने उसमें 24 ही अटैम्प्ट किया है। इंग्लिश में RC जो था एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो एसेंशियल ऑयल करके कुछ था, मतलब उस टाइप का कल्टीवेशन, ठीक है। उसके ऊपर एरोमा मिशन जो था, हाँ, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो एरोमा मिशन लॉन्च किया है उसके ऊपर बेस्ड करके एक्चुअली था, ठीक है। तो एरोमा मिशन के ऊपर अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहा, तो उसी बेस्ड था, ओके। जो इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था बट बहुत इजी में नहीं था, हाँ, आपको थोड़ा सा पढ़ के करना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश में 5 ऐसा इंटरचेंज की जो होते हैं वो था, वो इजी था। ऐसे 4-5 कुछ ABCD जो होते हैं, ठीक है, वो था, वो भी इजी था। एंड कुछ एरर के क्वेश्चन थे, एरर में से मेरा आई थिंक एक एरर में मार्क नहीं किया, मैं अभी भूल चुकी हूँ क्या था वो, तो वो मैंने नहीं किया था, बाकी तो मैंने किया। फ्रेज रिप्लेसमेंट में मैंने कुछ कुछ छोड़ दिया, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो ठीक है, ये सब करके मेरा 24 ही अटैम्प्ट किया हुआ, ठीक है। एंड रीजनिंग में जैसे आते हैं वैसा ही था, इजी। जैसे कि एक अनसर्टेन था, अनसर्टेन में 16% था, एक 8% था, 1 2 3 4 करके लिख के वो था, और एक ऐसा ही और एक था, ठीक है, वो भी मतलब इसके बाद वो सामान ले रहे थे ऐसा ही था, ठीक है। वो भी 8% वाला ही था। और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होते हैं उसमें एक बेस्ड था, 4 या 5 इनइक्वालिटीज़ थे एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, ठीक है। और मुझे याद नहीं आ रहा कि और कुछ था या नहीं था, हाँ। और एक जो एक तो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड में जो काउंटिंग होता है वो था, आई थिंक वो मोर देन 3 हुआ था, ठीक है। मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा कि एकदम एग्जैक्ट आंसर था या मोर देन 3 में था, बट उसमें आई थिंक 4 पेयर बन रहे थे, तो मोर देन 3 में अगर ऑप्शन होता तो वही होगा, ठीक है। और एक वर्ड फॉर्मेशन था, तो वर्ड फॉर्मेशन में मेरा ना सिर्फ स्लैम करके ही एक वर्ड है, SLAM, तो मैंने ना वो मार्क कर दिया, क्योंकि उसके बिना मुझे और नहीं बन रहा था, पता नहीं इसमें गलत होगा या नहीं होगा, तो मैंने इस पे मार्क कर दिया था वो। एंड क्वांट में भी सब कुछ ठीक ठाक ही था, जैसे कि 12 to 15 आई थिंक ऐसा ही था, मुझे ना मतलब उतना कौन ही काउंट करते हैं, ऐसा कुछ आपकी सिंप्लीफिकेशन था, इजी था। एंड 5 to 6 नंबर सीरीज़ था, मिसिंग नंबर सीरीज़ था, बट 1-2 सीरीज़ थोड़ा सा अजीब टाइप लगा, ठीक है। और क्या है, हाँ, और एक DI था, एक है PQR एंड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके दे दिया था, कुछ खरीद रहे थे या ऐसा कुछ ही लिखा था, मतलब कुछ डिजिट्स दे दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये था, ये इजी था, ठीक है। एंड हाँ, और कुछ एरिथमेटिक था, इसमें से एक एरिथमेटिक अभी मुझे जो याद आ रहा कि एक पेरीमीटर बोला था राइट एंगल ट्राइंगल का, इसका आई थिंक 120 हुआ था पेरीमीटर। एंड एक जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था उसकी एक्स का वैल्यू 12,000 या कुछ ऐसा था, ठीक है, मतलब जो भी होगा 12 की था, ठीक है, 12,000 या 1,20,000 ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है, आप देख लेना वो क्या था। और हाँ, और एक याद आ रहा मुझे, वो जो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस जो रियल सेलिंग प्राइस वो 35,000 हुआ था, ठीक है। और ना मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या था, एक एज था, एज में कुछ किसी एक का एज पूछा था या डिफरेंस पूछा था, मुझे ना ठीक ठाक और याद नहीं आ रहा, आई थिंक एज पूछा था, जो भी था वो मैंने कर लिया, ठीक है।
अब हाँ, और एक था कि एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर करके दिया था, उन दोनों का एवरेज बोला था, एंड लास्ट में जो उसका आंसर पूछा था यही कि वाई एंड जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो था उन दोनों के बीच का डिफरेंस, आई थिंक डिफरेंस 4 हुआ था, आई थिंक, मुझे ना ठीक ठाक याद नहीं आ रहा अभी, मतलब मैं ऐसे 4 8 ये सब के बीच में मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। आई थिंक 4 ही था, ठीक है। 16 एवरेज आ रहा था वाई का वैल्यू, एंड 20 तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर आया था, तो 4 ही था डिफरेंस, आई थिंक। और मुझे अभी सच में यार कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या किया था क्या नहीं किया था, तो बस इतना ही। अभी बताइए, मैं थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँगी, मुझे ना, मैं सोचा था कि मैं 35 करके 70 अटैम्प्ट कर लूँगी क्वांट एंड रीजनिंग में, क्योंकि मैंने इंग्लिश में उतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, और कभी कभी एक दो गलत भी हो जाते हैं, बट नहीं हुआ, तो इसकी इसीलिए मुझे थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि 91 करके भी अभी लगता है कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। सच बता रही हूँ, ये बार बार एग्ज़ाम देने जाती हूँ, और अगर सिलेक्शन ना हो, ठीक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस, बहुत ख़राब लगता है। तो आप भी बताइए आपकी क्या अटेम्प्ट है और क्या क्या रहा, ठीक है। एंड बाय बाय, टेक केयर, इतना ही, थैंक यू।